हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। कल हम टॉपिक बात कर रहे थे कि अवकलन पर चर संख्या का, कि चर संख्या का कैसे अवकलन करते हैं। आज हम टॉपिक अवकलन पर ही बात करेंगे, लेकिन आज दूसरा टॉपिक रहेगा कि अचर संख्या का अवकलन कैसे किया जाता है। चर संख्या का हमने कल बात की थी। आज अचर संख्या का अवकलन करेंगे कि कैसे होता है अचर संख्या का। अब जानते हैं पहले अचर संख्या क्या होता है। अचर संख्या क्या होता है। अचर संख्या एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट तक। ये हमारे अचर संख्या होते। इसका मतलब ये हुआ एक से इन्फिनिट तक गिनती हमारे अचर संख्या होते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि जो गिनती होती है ये अचर संख्या है। क्यों अचर संख्या है ये? इसलिए अचर संख्या है कि इनका मान कभी बदलता नहीं है। इनका मान कभी नहीं बदलता है, लेकिन चर संख्या का मान हमेशा बदलता रहता है, चलता रहता है, लेकिन ये कभी चलते नहीं हैं। ये हमेशा एक ही जगह पर डिगे रहते हैं, कभी नहीं चलते हैं। इसलिए ये अचर संख्या है। अब देखते हैं कि अचर संख्या का अवकलन कैसे किया जाता है और क्या होता है। देखिए, जैसे अवकलन करना है, y बराबर 1 दिया गया है, 1 का अवकलन करना है तो वो किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष करना है। इसका मतलब निकालना है d/dx और d/dx। फिर से लिखने थोड़ा साफ नहीं है। d/dx y बराबर d/dx 1 ऐसे करना है। तब इसका अवकलन हम कैसे करेंगे? y का अवकलन dy/dx बराबर 1 का अवकलन जब करते हैं, चाहे चर संख्या के सापेक्ष होता है अचर संख्या का अवकलन। जब हम अचर संख्या का अवकलन करते हैं तब अवकलन 0 होता है। चाहे जो संख्या अचर संख्या आएगी उसका अवकलन 0 होगा। 100 का अवकलन करेंगे तब भी 0, 1000 का अवकलन करेंगे तब भी 0, लाख का अवकलन करेंगे तब भी 0। बात समझ में आई? तब अवकलन 0 होगा। लेकिन जब चर के साथ अचर संख्या आता है, जब इसका अवकलन 0। ये आपका आंसर हुआ। अब ध्यान से देखिए कि जब अचर संख्या चर संख्या के साथ हो, जैसे ये है अचर संख्या और चर, तो चर x है कि नहीं है, तब इसका अवकलन 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी चर के साथ दूसरा आता है तब उनको हम 0 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इनके साथ में हो सकता है इनसे रिलेशन हो, उनको बाहर हम नहीं बैठा सकते। कल हम समझाए थे कैसे होता था। ठीक, आज हम ऐसे अवकलन करेंगे। y बराबर दिया गया, अब वो अवकलन करेंगे तो क्या होगा? dy/dx बराबर, ये दो गुणांक में है तो 2 को बाहर करेंगे, x का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं। कल हम आपको समझाए थे कि x का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तब अवकलन 1 होता है। तो dy/dx बराबर 2 × 2। आपका ये आंसर। इतना ध्यान में रखना, dy/dx के बराबर में आंसर दिया जाएगा। एग्जाम में आप लोग ऐसे ही आंसर देना, ना कि 2 सिर्फ लिख दो और 2 लिखकर इसको डब्बा में पैक कर दो या आंसर लिख दो। ऐसे नहीं करना, इसको dy/dx के बराबर में आपको लिखना पड़ेगा, अन्यथा एग्जामर जो होगा वो आपका नंबर काट लेगा। बात समझ में आई कि अचर संख्या का अवकलन कैसे किया जाता है। ठीक, और कल हम समझाए थे आपको चर संख्या का अवकलन। आज समझाएं कि अचर संख्या का अवकलन कैसे होता है और क्या होता है। अब हम अवकलन शुरू करते हैं कि चैप्टर वाइज पर, अवकलन पर चैप्टर वाइज पर। अब चैप्टर पर है हमारा टेबलेट,
लेट। टेबलेट का मतलब हम समझा रहे हैं कि टेबलेट क्या होता है। हम टेबलेट विधि से हम अवकलन पढ़ेंगे कि टेबलेट विधि से अवकलन क्या होता है। देखिए, टेबलेट का मतलब क्या होता है, जब हम कहीं पर मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो कहते हैं कि अंकल जी हमें एक टेबलेट दे दीजिए, तो वो पूछते हैं कौन सा टेबलेट दे दें। क्यों? क्योंकि टेबलेट कई प्रकार के टेबलेट होते हैं। तो वैसे ही हम अवकलन में एक चर संख्या का टेबलेट है, एक अचर संख्या का टेबलेट होता है, एक लघु गुणक का टेबलेट होता है, एक त्रिकोणमिति का होता है टेबलेट। वैसे ही आज हम चर्चा करेंगे चर संख्या, चर संख्या तथा अचर संख्या पर। ठीक, चर संख्या तथा अचर संख्या पर आज हम बात करेंगे। ये नंबर 1 पहला टेबलेट है। अब देखिए, चर संख्या और अचर संख्या दोनों मिक्स में क्वेश्चन रहेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया हो 2x 3x स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन दिया गया हो। ये क्वेश्चन है तो लेकिन इसको हम पहले कैसे करेंगे, इसको मानेंगे कि y बराबर 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, अवकलन, और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। बाई चांस, देखिए बाई चांस आपको सिर्फ लिखा गया है कि अवकलन कीजिए, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि किसके सापेक्ष करेंगे। अब ध्यान से देखिए, हम बता रहे हैं किसके सापेक्ष करेंगे। इतना ध्यान में देखना कि इधर जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसके सापेक्ष हमें अवकलन करना पड़ता है। और जब क्वेश्चन कहेगा कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तब हम वहाँ पर सिर्फ x के सापेक्ष करेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन x के सापेक्ष नहीं कह रहा है, सिर्फ कह रहा है कि अवकलन कीजिए, तब हम इधर देखेंगे, इस बराबर के दाहिने तरफ, बराबर के दाहिने तरफ में जो संख्या ज़्यादा होगी उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर संख्या x ज़्यादा है तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हम लिख रहे हैं कि दोनों पक्षों में d/dx ज्ञात करने पर, आप चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिखो, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसे लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करना, और अवकलन का मतलब d/dx। बात समझ में आई। अब अवकलन करेंगे हम दोनों पक्षों में x के सापेक्ष। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, पहले बराबर ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं 2x प्लस 3x स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते। ये नियम गलत है। क्यों? क्योंकि जो हिंदी में लिखा गया है वही चीज़ तो ये आप लिख रहे हैं, वही चीज़ तो ये आप लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार आप लिखने से क्या मतलब पाओगे। तो इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, इसलिए इसको हम नहीं लिखते हैं। जब यहाँ पर लिख दिया गया है कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब हम डायरेक्ट अब अवकलन करेंगे y का अवकलन dy/dx। अब ध्यान से देखिए, इसका अवकलन, और अब ध्यान से देखिए बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं। अब जैसे 2 संख्या में आ जाते हैं, जैसे दो में है ना, तो इसको अलग अलग तोड़ के कर सकते हैं। तो 2x का अवकलन जब करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 3x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 3 तो बाहर। अब यहाँ पर लिख सकते हैं d/dx x स्क्वायर, dy/dx बराबर 2 प्लस 3। x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x, 2 में से 1 घटाएंगे x की पावर n के फार्मूला से, x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है। 2x dy/dx बराबर 2 प्लस 3 दूनी 6x,
ये आपका आंसर है। बात समझ में आई? ऐसे अवकलन किया जाता है। अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन इस हिसाब से क्वेश्चन मिला तो आपको क्या करेंगे हम, जैसे है एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यूब, एक्स का 4, एक्स का 5, एक्स का 6। अब ध्यान से देखिए, हम इसमें एक ट्रिक बताते हैं आपको। ट्रिक इसमें क्या है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। जब किसी की पावर 1 हो या 2 हो या कुछ भी हो सकता है, जब किसी की पावर 1 हो या 2 हो तब उसका अवकलन हम, ध्यान देखिए, जब इसका अवकलन करेंगे तो ये पावर को पहले लिखेंगे, फिर ये x लिखेंगे, पावर को पहले फिर ये x, इस पावर से एक घटा के लिखना, हमेशा एक ही घटाना है, हमेशा एक घटाने के बाद जो बचेगा फिर उसको पावर में ही लिखना है। तो 2 से 1 जाएगा 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x, वही हो जाएगा 2x। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 पहले पावर फिर x। अब 3 से 1 घटाना, हमने क्या बताया, हमेशा 1 घटाएंगे, तो 3 में से 1 जाएगा 2, इससे 4, 4 से 1 जाएगा 3, इससे 5, x के लिए 5 नहीं, यहाँ पर 4, इससे 6, x 6 से 1 जाएगा 5। ये आपका अवकलन होता है इस हिसाब से। अब आगे चेक करते हैं कि और कैसे अवकलन होते हैं। अब ध्यान से देखिए, ठीक, चर संख्या तथा अचर संख्या पर बता नहीं है सिस्टम। अब जैसे y बराबर कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है 4x प्लस 5d प्लस 10 का अवकलन करिए, तो हम थोड़ा डायरेक्ट बता रहे हैं कि दोनों पक्षों में अवकलन करना है x के सापेक्ष। y का अवकलन क्या होगा, dy बटे dx बराबर 4x का अवकलन क्या होता है, ये 4, अब x का अवकलन क्या होता है, लिख देते हैं d बटे dx x प्लस इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन जब करेंगे तो इसका अवकलन पहले से पता चल रहा है कि इसके साथ b है। अब b क्या, d है, d, और d क्या है, और किसके सापेक्ष करने, x के, और x क्या है, दूसरा चर है। किसी चर का अवकलन दूसरे चर के सापेक्ष अवकलन करते 0 होता है। इसका अवकलन 0, इसका अवकलन 0 प्लस इसका अवकलन 0, dy बटे dx बराबर 4x का अवकलन 1, तो 4 1 का 1 प्लस 5 0 0 प्लस 0, dy बटे dx बराबर 4 में 0 0 जोड़ेंगे 4 ही होगा। ये आपका आंसर होता है। बात समझ में आई? अब आगे चेक करते हैं कि अब कैसे किया जाएगा क्वेश्चन। ऐसे चाहे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए और कैसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं y बराबर, इसको ऊपर जो लिखा है हम मिटा दें, थोड़ा नीचे जगह हो जाए, ठीक। अब देखिए y बराबर 5x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर माइनस 6 क्यूब प्लस 10। अब इसका अवकलन करना, y का अवकलन जब करेंगे दोनों पक्षों में ही करना है, तो y का अवकलन होगा dy बटे dx, इसका अवकलन 5 और d बटे dx स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 10 और d बटे dx x स्क्वायर माइनस 6, इसको क्या लिख सकते हैं dx x का क्यूब प्लस इसका अवकलन करेंगे तो 0। अब ध्यान से देखिए, अब ये लिखेंगे कि dy बटे dx बराबर 5 का तो अवकलन करना नहीं। अभी मैं आपको बताए थे कि x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, तो इंटू 2x प्लस 10 इंटू इसका अवकलन करते हैं x स्क्वायर है तो क्या होगा 2x माइनस 6 इंटू एक्स क्यूब है तो क्या होगा 3x स्क्वायर, इसका अवकलन 0। अब इसको सरल कर लेंगे हल्का थोड़ा सा,
डी वाई बटे डी एक्स बराबर 5 दूनी 10x प्लस 10 दूना 20x माइनस, अब ध्यान देखिए 36 18x² प्लस 0। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है, अब बच्चे इसी में को छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों? अभी इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे हल किया जाएगा, ध्यान से देखिए। इतना ध्यान में रखो, जैसे हम अमीर हैं, हम अमीर हैं तो हम किससे दोस्ती करेंगे? अमीर के साथ दोस्ती करेंगे कि नहीं? हम अमीर हैं तो हम अमीर के साथ दोस्ती करेंगे कि गरीब के साथ? कुछ होते हैं कि अमीर होते भी वो गरीब से दोस्ती करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो गरीब हैं तो अमीर से दोस्ती नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो अमीर हैं और गरीब से दोस्ती नहीं करना चाहते, वो अमीर से ही करते हैं। तो वैसे ही अब ध्यान देखिए कि इसमें कौन संख्या ज़्यादा बड़ी है तो वो सेम अपने के साथ दोस्ती करेगा। ये है x और ये भी x, ये x ये x, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो x की पावर 1 तो क्या हुआ, हमारा पावर जितना था उनका पावर उतना है, तो हम दोनों सेम है ना, तो हम दोनों दोस्ती करेंगे। तो वैसे इनका दोस्ती करा देते हैं। डी वाई बटे डी एक्स बराबर इनका दोस्ती कराते हैं। देखिए ये 20 लोग हैं, इनके साथ 20 लोग हैं, इनके साथ 10 लोग, और जब हम 2 लोग दोस्ती करेंगे तो सभी एक साथ में हो जाएंगे ना। 20 लोग हमारे साथ, 10 लोग उनके साथ, मिलकर 30 लोग हो जाएंगे ना। 30 लोग का मतलब x लिख दिया। अब ये 18 की पावर 18x की पावर 2, इनका मतलब ये इनका हमसे भी ज़्यादा पावर है, इनके पास हमसे भी ज़्यादा पावर है, वो डीएम है, उनके पास इतना पावर है वो कुछ भी करा सकते हैं। तो इनके साथ दोस्ती करने वाला कोई है ही नहीं, तो इनको ऐसे उतार लेंगे। ये आपका आंसर। बात समझ में आई क्या हुआ? ये आपका आंसर हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं, तब अवकलन गलत माना जाता है, आंसर नहीं सटीक में आता है। इतना देखिए, आंसर ऐसा दीजिए कि उसको किसी को हल ना कर पाए। अब जैसे इसको हल नहीं कर सकते हैं आप, इसको हल कर सकते हैं, भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लेने से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा इसमें। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे होता है, अब ध्यान से देखते रहिए। y बराबर 10x प्लस 3x²। अब ध्यान देखिए, जैसे यहाँ पर y दे दिया गया, बस बात समझ में आई, यहाँ पर y दे दिया गया। अब अवकलन कैसे करेंगे, ध्यान से देखते रहिए। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन ही करना है, ये आपको तो पता ही है। तो y का अवकलन करना है, डी वाई बटे डी एक्स होता है 10, और डी बटे डी एक्स वाई प्लस 3 गुणे डी बटे डी x²। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि डी वाई बटे डी एक्स। अब ध्यान देखिए, 10 y का अवकलन x के सापेक्ष करना, तो क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स प्लस 3 गुणे x² का अवकलन क्या होता है, 2x, हम बताए थे अभी। ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी एक्स। अब ध्यान देखिए, ये 10 है, एक लाइन ना बढ़ाकर थोड़ा यहीं पर हम क्या कर देते हैं, ध्यान से देखिए। अब ध्यान देखिए, डी वाई बटे डी एक्स दो जगह आया, और आंसर किस में दिया जाता है, सिर्फ एक डी वाई बाई डी एक्स के। तो इस डी वाई बाई डी एक्स को हम इधर भगाएंगे, चाहे इसको उधर भगा दो चाहे इसको इधर भगा दो, तो हम इसको इधर ले आते हैं। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये है, ये इधर प्लस में है, इधर आता तो माइनस में हो जाता है। ये हो जाएगा 10 डी वाई बटे डी एक्स, ये इधर बचेगा 3, 3 दूनी 6x। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेते हैं तब यहाँ पर एक बचता। कॉमन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, कॉमन का मतलब होता है भाग करते। जैसे हम यहाँ पर समझाते हैं, जैसे है 2
ये होता है 2x प्लस 4x² है। हम इसमें से कॉमन क्या ले लें, 2x कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग करना। हम क्या बता रहे हैं, कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग करना। तो भाग जितना कॉमन लेते हैं उसी से भाग कर देते हैं उसको। तो ये था 2x और कितने से कितना कॉमन लिया है 2x, तो हम 2x से भाग करेंगे, प्लस कितना कॉमन लिया है 2x, तो 4x² बटे 2x से भाग करते हैं। 2x क्या बचेगा, 2x से 2x से कट गया, एक बचा, एक प्लस यहाँ पर क्या बचा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, x की ये इस x से ये पावर खत्म, तो क्या बचा 2x। तो बात समझ में आई कि जो कॉमन लेते हैं उसका मतलब हुआ भाग करना। जितना कॉमन लेते हैं उसी संख्या से हम भाग करते हैं, तब हमारा बचता है। अब इसको हम मिटा देते हैं। यहीं पर क्या कॉमन लिए थे, dy/dx कॉमन लिए थे, तो क्या बचा, एक माइनस यहाँ पर क्या बचा 10 बराबर 6x। क्या होगा dy/dx, dy/dx। अब आगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, dy/dx बराबर, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 से 9, 1 से 10 से 1 घटाओ, या 1 से 10 घट सकता है नहीं, लेकिन घटेगा वो ऋणात्मक में आएंगे, ऋण में हो जाएंगे। तो 10 से 1 से 10 जाएगा, या 10 से 1 घटाओ 9। और किसकी संख्या ज़्यादा बड़ी है, ये 10 की, तो 10 की जात लिखते हैं। 10 किस जात में है, ऋण में जात में, तो क्या होगा, ये -9 बराबर 6x। और क्या निकालना था इसका, dy/dx बराबर, अब ध्यान देखिए, अब हमें dy/dx के बराबर में आंसर चाहिए ना, तो क्या करेंगे, dy/dx को इधर बचाइए, dy/dx को इधर बचाइए। अब ये किसमें है, गुणांक में, ये किसमें है, गुणांक में। जब कोई संख्या गुणांक में होता है, बराबर के उस पार में जाता है, तो भाग में हो जाता है। तो इधर क्या था 6x था, इधर 9 है किसमें, ऋणात्मक में, जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 9। बात समझ में आई, तो ये कट जाएगा, और dy/dx बराबर, इसको काट देंगे हम, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, तो क्या आया 2x/3, और ये किस में, माइनस में, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, dy/dx। अब ध्यान देखिए 2x किस में है, प्लस में, 2x किस में है, प्लस में। जब हम माइनस से जब प्लस को भाग करते हैं, पर थोड़ा समझे क्या होता है इसका, जब हम माइनस से प्लस को भाग करते हैं, जब माइनस से प्लस को भाग करते हैं तो क्या आता है, ध्यान देखिए, माइनस का पहाड़ा पढ़ो कि कितने बार कि प्लस से ज़्यादा ना हो, तो क्या होगा, माइनस का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि प्लस से ज़्यादा ना हो, कितने बार, माइनस बार। तो ये माइनस 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 का गुणा प्लस होता है, ये खत्म, क्या आया, माइनस आया ना, एक माइनस आ रहा है। तो इसका जब हम करते हैं तब पूरी संख्या माइनस में आ जाता है, तो इसको लिखेंगे dy/dx बराबर माइनस का 2x/3। ये आपका आंसर है। ठीक, बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, नहीं इसको मिटा दें। ठीक, मिटाते हैं। अब ध्यान से देखिए, और क्या बताए थे, अब और देखिए, जैसे y बराबर log x दिया गया, तो y बराबर log x का अवकलन क्या होता है, dy/dx बराबर log x का अवकलन होता है 1/x, 1/x। और दूसरा क्वेश्चन, इसी को और क्या लिख सकते हैं, y बराबर, इसी को और क्या लिख सकते हैं हम, y बराबर log बेस x, log बेस x,
लॉग बेस एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, कुछ बच्चे अरे अब यहाँ ई आ गया तो बेस में आ गया, अब क्या होगा, वही होता, ये दोनों सेम होते हैं, इनका अवकलन 1/x ही होता है। बात समझ में आई, ये दोनों एक ही चीज़ है। तब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, y का अवकलन x के सापेक्ष करना है, यहाँ पर dy/dx बराबर log बेस x का अवकलन क्या होता है 1/x। एक आंसर ये आपका, एक आंसर ये आपका। ठीक, अब आगे देखते हैं कि और क्या होता है। बात समझ में आ रही है, लॉगरिथम का क्वेश्चन था। अब देखते हैं टेबलेट नंबर दो था ये, अब टेबलेट नंबर 3 देखते हैं। टेबलेट नंबर 3 क्या होता है, टेबलेट, अब ध्यान देखिए, टेबलेट नंबर 3 में क्या आता है, ई की एक्स, जो अचर या अपरिमेय संख्या आ जाती हैं। अपरिमेय संख्या जानते हैं ना क्या क्या चीज़ होता है, अपरिमेय संख्या होते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या क्या क्या होते हैं, जैसे √2, √3, ये सब एक अपरिमेय संख्या होते हैं। अब इसका अवकलन हमें करना है, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, अब इसका अवकलन करना है। अब ध्यान देखिए √2, इस √2 का अवकलन क्या होता है, √2 का अवकलन क्या होता है, √2 का अवकलन 0 होगा, √3 का अवकलन 0 होगा, लेकिन ई की पावर x का अवकलन ई की x ही होता है। अब ध्यान देखिए, अब ई की x का हम बताते हैं, जैसे y बराबर दिया गया हो ई की x, अवकलन करना dy/dx बराबर ई की x का ई की x ही अवकलन होता है। ये आपका आंसर। बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे √x आ जाए, y बराबर √x, इसको क्या कैसे अवकलन करते हैं। अब ध्यान देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे करते वक्त उनको समझ नहीं आता ये रूट क्या चीज़ है। हम बताते हैं रूट का मतलब क्या होता है। जैसे रूट होता है, रूट को क्या लिख सकते हैं, और अब रूट को 1/2 लिख सकते हैं, रूट को 1/2 लिख सकते हैं। रूट का मतलब यह होता है किसी दो संख्या का मूल, जैसे एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, और दोनों सेम होना चाहिए, तो उनसे एक बाहर ले लिया जाता है, उनसे एक बाहर आता है तो वही रूट होता है। इसका मतलब बात समझ में आ रही है ना। अब देखते हैं कि इसका अवकलन कैसे किया जाता है। बात समझ में, रूट को 1/2 लिख सकते हैं, तो वैसे ही इसको भी करना है। y बराबर x, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, हम 1/2 लिख सकते हैं ना। अब ध्यान देखिए 1/2 है। अब ध्यान देखिए, इसका एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। देखिए लेकिन इसको हम एक बेसिक से बता देते हैं, ध्यान से देखते रहिए। y का अवकलन दोनों पक्षों में करना है, dy/dx बराबर x की n का फार्मूला लगाएंगे। x की n का फार्मूला क्या होता है, n की -1। बात समझ में आई। x की n -1, इस फार्मूला से इसको लगाना, क्योंकि ये x, ये आपका पूरा है n, लगाएंगे तो n के स्थान पर 1/2, फिर लिखेंगे x, फिर 1/2 -1। अब इसको हम इधर हल कर लेंगे, 1/2 -1, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 से भाग करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, और 2 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आता, उस भागफल से इसमें गुणा कराते हैं तो 1 1 का 1 माइनस इस 1 से इसको भाग करो, इससे इसको भाग करना तो क्या आएगा, भागफल कितना आएगा 2। जो भागफल आया उस भागफल से इसमें गुणा कराते हैं तो 2 1 कम 2। अब क्या आया, ये 1 से 2 जाएगा या 2 से 1 घटाओ, क्या आता है 1/2। ये संख्या की जात ज़्यादा बड़ी, इनका जात लिखेंगे माइनस का 1/2। क्या होगा ये dy/dx 1/2 x की पावर माइनस का 1/2। अब ध्यान से देखिए, किसी का पावर
अवकलन में ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, अवकलन में ऋणात्मक में पावर नहीं होना चाहिए, तो हमें धनात्मक बनाना पड़ता है। और धनात्मक बनाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, dy/dx बराबर, धनात्मक बनाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखते रहिए, 1/2, ध्यान से देखना, 1/2। अब कुछ टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं कि पावर में, जैसे ऐसे देखिए, x नीचे 1, इसकी पावर 1, जब ये x नीचे आता है तो पावर धनात्मक में है, तब ऋण में हो जाता है, लेकिन ये कैसे ऋण में हुआ ये टीचर नहीं बताते। आज हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन में है x की पावर 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। और ये है माइनस में, ये है माइनस में, है कि नहीं है, ये है माइनस में। अब हमें इसको पावर धनात्मक बनाना है, तब धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देख ली, जो पावर धनात्मक ऋणात्मक में है ये हमें धनात्मक बनाना है। धनात्मक बनाने के लिए धनात्मक के पावर से सहीगुमी से गुणा करते हैं, तो हम सहीगुमी से गुणा करेंगे, 3/, गुणा भी करते, भाग करते। क्यों भाग करते हैं, इसलिए भाग करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कोई परिवर्तन ना हो, नहीं तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन था, सिर्फ गुणा करेंगे ना तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। इसलिए हमें धनात्मक बनाना तो धनात्मक के पावर से सहीगुमी से गुणा करना पड़ता है। इतना बात समझ में आए। तो गुणा का नियम क्या होता है, कैंची गुणा काटते हैं, जो बचता है सामने सामने गुणा, सामने सामने को गुणा कराते हैं। इनको गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, x का क्यूब, और इनका गुणा कराते हैं। अब ध्यान से देखिए, गुणा में आधार समान होने पर, गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन आधार समान होने पर x तो x होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसको नहीं देखना है। बात समझ में आई। इसका होता है 5 दूनी 10 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई इसका आंसर। लेकिन जब x ही तो क्या करेंगे, इसका पावर हमेशा जुड़ता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या, -3 गुणे x का 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3, और धन इसको जोड़ेंगे तो क्या आता है, 0। और किसी की पावर 0 होता है वो हमेशा 1 होता है, किसी की पावर 0 तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तब इसके स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं, यही आपका आता है। ये पावर धनात्मक में बनाने के लिए हमें धनात्मक के सहीगुमी से गुणा भाग कराना पड़ता है। कुछ टीचर ऐसे डायरेक्ट बता देते हैं कि कैसे नीचे गया जाए। ऐसे जब हमें अब ये ऋणात्मक में बनाना है तो ऋणात्मक से गुणा करा देंगे। अब ध्यान देखिए, इसको भी बता देते हैं। इसका आंसर क्या आया था भाई, 1/x का क्यूब, यही तो आया। अब इसको हमें ऋणात्मक में आंसर लाना है, तो क्या करेंगे, इसको सहीगुमी से गुणा करा देंगे, ऋणात्मक से, गुणे x की पावर -3 बटे x की पावर -3। ये ऊपर गुणा होगा तो यही होगा। अब इसका गुणा कराएंगे तो x की पावर 0, तो x का -3 बटे x की पावर 0 का मान 1, और 1 से भाग करते हैं तो सेम यही चीज़ या तो मिला हमें। बात समझ में, यही चीज़ तो था यहाँ पर। बात समझ में आई ना, कैसे ऋणात्मक ऊपर से धन में हो, ऊपर से धन में है तो ऋणात्मक में आता, कैसे नीचे ऋण से ऊपर जाता धन में होता है। बात समझ में आई। तो वैसे भी इसको हमें करना है। तब इसको नीचे जब भेजेंगे तब यहाँ पर आएगा, और क्या लिखेंगे, x की 1/2, और क्या लिख सकते हैं इसको, dy/dx बराबर 1/2, 1/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हम आपको क्या बताए थे, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। आप चाहे इसको ये लिख दो, चाहे इसको ये लिख सकते हैं, नहीं तो जैसे x की रूट तो वैसे x का 1/2, तो इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं, तो वैसे यहाँ पर है तो इसको ऐसे लिख दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं,
रूट एक्स, तब रूट एक्स का अवकलन ये आपको निकल के आया। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, ये आपका आंसर होता है। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे हम इसमें? रूट क्यूब का अवकलन ऐसे ही होता है। रूट 3 का, जब रूट 3 क्यूब का अवकलन करते, जैसे ये आ गया, इसका अवकलन वैसे करेंगे 1/3। ध्यान देखिए फिर से, ये है y के बराबर में, y बराबर x की पावर 1/3। तब इसको क्या लिख सकते हैं? दोनों पक्षों में अवकलन करना है। 1/3, 1/3, तो x की n से n -1, इसको इधर हल कर लीजिए। -1/1 क्या होगा? 3 इस 3 से भाग करेंगे तो 1, -1 से करेंगे 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 से घटाएंगे माइनस का 2/3। अब माइनस का 2/3 को क्या लिख सकते हैं? अब ये लिखा माइनस का 2/3 को क्या लिख सकते हैं? माइनस लिखा रहना दे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 गुणे 2 लिख सकते हो कि नहीं? इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं? तो वैसे ही हमें यहाँ पर लिखना है, वैसे ही हमें यहाँ पर इसको लिखना है। dy/dx 1/3, जब x कितना आया था? 2/3 माइनस में है, तो इसको भी धनात्मक बनाना पड़ेगा हमें। और धनात्मक बनाने के लिए हम आपको भी बताए थे, जब ऊपर ऋण में नीचे आता तो धन, और कैसे संयुग्मित से गुणा करते हैं तब। तो ये आया 1/3 x की 2/3। अब x की 2/3 को क्या लिख सकते हैं आप? x लिख सकते हैं। पहले समझे 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 1/3 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको मिटाते हैं आधे, देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए क्या था ये? dy/dx बराबर 1/3 x की 2/3। तो क्या होगा? dy/dx बराबर 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/2 गुणे 1/3 गुणे 2। तो क्या होगा? और dy/dx बराबर ध्यान से देखना, 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे x, और ये पावर 2 है, इसकी पावर 2, तो ऐसे ब्रैकेट करके पावर फिर 2 लगा सकते हैं। ये आपका अवकलन हुआ। रूट क्यूब का अवकलन, x का क्यूब, जैसे घनमूल का अवकलन क्या होता है? 1/3 क्यूब रूट x की पावर 2। चाहे इतना कह दो चाहे इतना, दोनों आंसर सेम है। ठीक, बात समझ में आई कैसे किया गया है? अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। कल टॉपिक हम बात करेंगे कि कैप्सूल में क्या होता है, कैप्सूल ट्रिक से कैसे लगाते हैं। थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।